नमस्कार। राजस्थान में आगामी स्वायत्त शासन और पंचायती राज संस्थानों के चुनाव को लेकर 13 अगस्त 2026 को राज्य निर्वाचन आयोग और संबंधित विभागों द्वारा प्रमुख पदों की आरक्षण लॉटरी आधिकारिक रूप से जारी कर दी गई। स्वायत्त शासन विभाग में आयोजित प्रक्रिया के तहत प्रदेश में कुल 309 शहरी निकायों जैसे कि नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका के प्रमुख पदों के लिए आरक्षण स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी गई है। इस लॉटरी के अनुसार कुल 309 पदों में से 188 पदों को अनारक्षित घोषित किया गया है, जबकि 60 पदों पर ओबीसी, 50 पदों पर एससी और 11 पदों पर एसटी के लिए आरक्षण रखा गया है। राज्य के 4 बड़े महानगर निगमों में जैसे कि जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर में नगर निगम के जो मेयर होंगे वो पूरी तरह अनारक्षित यानी ओपन रखा गया है। वहाँ किसी भी वर्ग के प्रत्याशी चुनाव लड़ सकते हैं। इससे विपरीत कोटा नगर निगम के मेयर का पद ओबीसी महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया है। वहीं अजमेर, भीलवाड़ा, अलवर, भरतपुर और पाली नगर निगम के मेयर की कुर्सी सामान्य वर्ग की महिलाओं उम्मीदवारों के लिए आरक्षित की गई। इस क्रम में इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान के राज्य के करीब 41 जिले परिषदों के जिला प्रमुखों पद का आरक्षण का जो निर्धारण है, वो पर्ची सिस्टम के माध्यम से पूरा किया गया। जिला प्रमुखों के कुल 41 पदों में से 8 पदें एससी के लिए, 7 पद एसटी के लिए और 5 ओबीसी श्रेणी के लिए सुरक्षित किए गए हैं। इस पंचायती राज चुनाव की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता महिलाओं को मिला 50% आरक्षण का एक तरीके से तोहफा है, जिसके कारण 41 में से कुल 20 जिला प्रमुखों की सीट महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित की गई है या फिर उनके लिए रखी गई है। अनुसूचित जाति वर्ग के तहत भरतपुर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, दौसा, टोंक, धौलपुर, पाली, सवाई माधोपुर में एसटी जिला प्रमुख होंगे। इनमें से दौसा, धौलपुर, टोंक, भरतपुर की सीटें एसटी महिलाओं के लिए सुरक्षित या फिर ये कहें आरक्षित की गई है। ओबीसी श्रेणी में जालौर, बूंदी, ब्यावर, खैरतल, तिजारा और सीकर जिला परिषद की सीटें रिजर्व हुई है। प्रशासनिक स्तर पर सरकार ने इस बार भी 2 से अधिक संतान होने के चुनाव लड़ने की जो अयोग्यता वाले नियम की पूरी तरीके से समाप्ति कर दी है, जिससे बड़ी संख्या में नए उम्मीदवारों को मैदान में उतरने का अवसर मिलेगा। चुनावी कार्यक्रम के आगामी चरणों के तहत राज्य की समस्त ग्राम पंचायतों के सरपंच और वार्ड पंचों के पदों के लिए स्थानीय ब्लॉक स्तर पर आरक्षण लॉटरी 18 अगस्त 2026 को निकाली जाएगी। इसके तुरंत बाद 19 अगस्त 2026 को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश में आचार संहिता लागू करने के पूरी तैयारी बताई जा रही है। विस्तृत चुनाव कार्यक्रम घोषित किए जाने की भी प्रबल संभावना है। वर्तमान प्रशासनिक तैयारियों को देखते हुए राज्य सरकार प्रदेश में स्थानीय निकाय और पंचायती चुनाव एक साथ या फिर ये कहें बेहद ही कम अंतराल में 1 से 2 चरणों में करवाने की योजना पर कार्य कर रही है। आरक्षण की यह स्थिति स्पष्ट होते ही प्रदेश में राजनीतिक दलों में टिकट वितरण को लेकर लॉबिंग और जातिगत समीकरणों का गुणा भाग अत्यंत तीव्र हो गया है। सबसे बड़ी बात यहाँ ये निकल कर आती है कि जो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट अटकी हुई थी, जैसे ही वो आई, उसने राजस्थान की राजनीति में एक बवाल खड़ा कर दिया। लगातार सवाल उठ रहे हैं उस लिस्ट के ऊपर, उस सूची के ऊपर कि इसमें जो परसेंटेज बताया गया है ओबीसी का, वो कहीं न कहीं गलत है। राज्य सरकार द्वारा जातियों को लड़ाने का काम किया जा रहा है, उसका वर्गीकरण ना किया जाए, ऐसे लगातार प्रश्न या फिर ये कहें इस तरह की माँगें लगातार उठ रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि किस हिसाब से राजनीति चल रही है। पहले ओबीसी जनगणना की बात हुई, अब ओबीसी आरक्षण पे सवाल उठ रहे हैं, तो राजनीति एक अलग मुद्दा है। पर जिसकी जितनी संख्या, उसको उतना एक तरीके से कहें भागीदारी की जो बात लगातार विपक्ष करता है, कहीं न कहीं अब हमें वो देखने को मिलेगी। राजस्थान में महिला सशक्तिकरण का भी एक नया उदाहरण राजस्थान में पेश होने वाला है। पंचायती नि अ अ, पंचायती राज चुनाव और नगर निगम चुनाव में ये स्पष्ट हो जाएगा कि किस हिसाब से 2028 का जो विधानसभा चुनाव है, उसके नतीजे क्या रहने वाले हैं। विधानसभा चुनाव 2028 जो राजस्थान में होगा, उसमें किस हिसाब से कौन-सी पार्टी बाजी मारती दिखाई देगी? क्या भाजपा, कांग्रेस, आरएलपी, असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम, आम आदमी पार्टी जो तलाश रही है अपनी ज़मीन राजस्थान में या फिर भारत आदिवासी पार्टी जिसमें हाल ही में टूट हुई थी,
और उसके कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हो गए थे। यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि किस हिसाब से चीज़ें चलती हैं और आने वाले चुनाव में हमें ये सारा समीकरण देखने को मिलता है। अगर इसी तरह से राजनीति राजस्थान में चलती रही तो 2028 का जो चुनाव है विधानसभा, वो काफ़ी ज़्यादा रोमांचक होता हमें दिखाई देगा। हालाँकि लगातार रैलियों का दौर जारी है क्योंकि 17 या 19 तारीख को आचार संहिता लग सकती है। अगर आचार संहिता लगती है तो उसके बाद कोई भी पॉलिटिकल अनाउंसमेंट, पॉलिटिकल कार्यक्रम, रैलियाँ पे प्रतिबंध होगा। उससे पहले लगातार हर दल अपने-अपने स्तर पर प्रेस वार्ता कर रहा है, मीटिंग्स कर रहा है, जनरैलियाँ कर रहा है और कहीं न कहीं अब हमें जो चुनावी सुगबुगाहट है वो तेज़ होती दिखाई दे रही। कौन-सी पार्टी किसे टिकट देगी, कौन से प्रत्याशी को मना किया जाएगा, ये लगातार सवाल भी उठते जा रहे हैं। खैर ये तो आने वाला समय बताएगा कि कौन पंचायत निकाय चुनाव में बाजी मारता है, कौन-सी पार्टी यहाँ पर एक मजबूत शक्ति बनकर उभरती है। क्या भाजपा जो सत्ता में बैठी है वो कुछ करिश्मा कर पाएगी या विपक्ष में बैठी कांग्रेस? ये 2 ही पार्टियाँ अभी राजस्थान में बड़ी मजबूत दिखाई देती है हमें, साथ ही साथ हमेशा इनके बीच में कॉम्पिटिशन रहता है। क्या जो तीसरा फ्रंट बनने की तैयारी पार्टियाँ कर रही है, चाहे फिर वो आरएलपी हो, चाहे भाप पार्टी हो या फिर और भी जो क्षेत्रीय दल हैं या फिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, लगातार चुनाव का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर चुनाव में भागीदारी का दावा ठोक रहे हैं। वो किस हिसाब से आने वाले समय में अपनी दावेदारी पेश करके राजनीति में एंट्री करेंगे और किस हिसाब से राजनेता बनकर जनता की सेवा करेंगे या फिर सत्ता का मेवा खाएँगे, ये भी आने वाला समय ही बताएगा। ख़ैर आप इस विषय में क्या मानते हैं? आपकी क्या राय है? आपके क्या विचार हैं? हमें ज़रूर बताएँ। ऐसी और खबरों के लिए, ऐसी और जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।